Hello guys, welcome to another vlog and this vlog is topic like a gym and with fong song English. English fong songs मतलब what's benefits to do when you are doing the gym or exercise and then to listen the English song in your ears. Okay, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो मैनेज कर लेना है ना. तो जस्ट आया मतलब प्रैक्टिस पर हूँ मैं भी सीख रहा हूँ इंग्लिश. तो मैं इंग्लिश बोलने का ज़्यादा ट्राई करता हूँ है ना, लाइक राष्ट्रवाणी सर. तो क्या है, जब आप जिम करते हो एंड जिम करते समय यार मतलब एक्सरसाइज करते समय जिम मतलब ये हिंदी नहीं हिंदी इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, इंग्लिश फॉन्ग सॉन्ग सुनते हो तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं. लाइक मैं भी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, हसल के साथ एक्सरसाइज चलती रहती है ना. एंड रोज मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते समय मैं जिम करता हूँ एंड एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ. लाइक किसी के भी हो गए हिंदी में, अगर मोटिवेशनल कोई बातें सुननी हो, स्पीच सुननी हो तो संदीप महेश्वरी सर का सुन लेता हूँ. एंड क्या होता है, लाइक अभी मैं सुन ही रहा हूँ है ना. तो क्या होता है देखो, एंड इंग्लिश फॉन्ग सुनते हो तो क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं अगर तुम जिम करते समय सुन रहे हो तो. बाय द वे अगर सिंगल में सुन रहे हो, शांत जगह बैठ के सुन रहे हो तो उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं जिम करते समय सुनता हूँ तो बेनिफिट्स क्या देते हैं मैं बताता हूँ. तुम जिम कर रहे हो एंड तुम इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग फॉन्ग सॉन्ग सुन रहे हो तो ये होता है कि पहले तो तुम्हारी एनर्जी बूस्ट होती है ना, तुम्हें और करने की इच्छा होती है. लाइक तुमने देखा होगा कभी भी तुम जिम कर रहे हो एंड तुम इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, फॉन्ग सॉन्ग सुन रहे हो एंड देखो तुम्हारे आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें पूरा ब्लाइंडर लग जाता है उस 1 घंटे तक है ना. पूरा ब्लाइंडर मतलब आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, बस तुम जिम करते रहते हो एंड एनर्जी बूस्ट होती है. ठीक है, अब कैसे, तुम्हें 5 किलो वेट उठाया और इच्छा होती है कि 10 किलो उठो, तगड़ा मतलब एकदम एनर्जी आ जाती है, एनर्जी बूस्ट होती है, एकदम हाई लेवल पर जाती है ना. ये होता है. दूसरा प्रोडक्टिव रहते हो, प्रोडक्टिव मतलब एक्टिव रहते हो ना, और करने की इच्छा होती है, और करने की इच्छा होता है. थर्ड होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मतलब अपने को मतलब हमें लगता है कि लाइक चलो यार और टू मच करे करते जाए, ये होता है कॉन्फिडेंस. लाइक फोर्थ आता है कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है. देखो यार समझो, ये मैंने कोई मतलब ऐसे पढ़ के नहीं आया, मैं डायरेक्टली मुझे लगा कि इसलिए बोलना चाहिए इस टॉपिक पर तो मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ है ना. एंड मुझे ये पॉइंट्स आते थे पहले से कि क्या होता है ग्रैंड मैंने महसूस किया तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें. ठीक है, तो कहता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना. हाँ, कॉन्फिडेंस फिर था ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने को. एंड क्या होता है भाई नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, हाँ कंसिस्टेंट. अगर तुम डेली सुन रहे हो ना तो डेली करने की इच्छा होती है, डेली काम करने की इच्छा होती है, डेली वर्कआउट करने की इच्छा होती है. अगर डेली करते हो तो डेली कंसिस्टेंट बनती हो तुम है ना. रोज मोटिवेशन इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है. मैंने ट्राई कर लिया है ना, मैं डेली पहले करता था, जिम भी करता था, डेली जाता था मैं, तो सॉन्ग सुनता था मैं भाई. इतना कंसिस्टेंट हो गया था भाई, मैं इतना कंसिस्टेंट हो गया था, मैं तो डेली करता था. फिर लाइक फोर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट. एक्टिव रहते हो तुम, एक्टिव तो रहते हो एंड क्या तुम्हारा पूरा दिन भी प्रोडक्टिव जाता है. वैसे पॉजिटिव माइंडसेट बनता है. ये मेन पॉइंट लिख लेना भाई कहीं पे. तुम इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हो ना, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है तुम्हारा. अगर तुम पॉजिटिव सॉन्ग सुन रहे हो तो मैं नहीं बोलता कि तुम लव वाले सॉन्ग सुनो, फीलिंग्स वाले सॉन्ग सुनो, सैड सॉन्ग सुनो, नहीं. पॉजिटिव माइंडसेट वाले सॉन्ग सुनो, तुम्हारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है, शार्प बन जाता है. पॉजिटिव माइंडसेट तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा दिन अच्छा काम करते हो तुम. जो भी काम तुम कुछ काम कर रहे हो, लाइक कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हसल कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग एंड नॉट जस्ट योर जज है ना. सो अच्छा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट होता है. लेट एंड लास्ट अच्छा पॉइंट है ये, तुम मतलब इंग्लिश सॉन्ग सुनने से मतलब क्या फायदे होते हैं. इंग्लिश बोलने की इच्छा होती है भाई. इंग्लिश तुम सीखते हो लिटरली. आई एम नॉट ओनली मास्टर इन इंग्लिश बट आई लिटरली listen daily English songs and daily to practice that in a practical life, like a real life. Then I created English. नॉट मतलब गलत हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बोलने की है ना. तो धीरे धीरे इंग्लिश भी आ रही है. यहाँ से इंग्लिश सॉन्ग सुनने से ये फायदे होते हैं कि इंग्लिश भी आती है तुम्हें ना. तो बाहर से ये कोर्स करने की जरूरत नहीं तुम्हें. इंग्लिश सॉन्ग सुनो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, बोलते रहो, व्लॉग्स बनाओ, उठाओ, बोलते रहो, ये होगी इंग्लिश प्रैक्टिस. एंड क्या आता है भाई, बस पॉजिटिव रहते हो तुम और काम करने की इच्छा होती है. बस इतने पॉइंट है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी जब मतलब जिम करते रहता हूँ, सॉन्ग सुनते रहता हूँ मैं, तो मतलब बहुत पॉजिटिव रहता हूँ यार मैं कि यार और करे. लाइक ये होते बहुत बेनिफिट्स है इसकी. तो मैं कहता हूँ हिंदी की जगह नहीं, क्या तुम हिंदी सुन, तुम वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हिंदी सुनो तुम क्या करो, लेकिन मैं बोलता हूँ जिम करते समय, तुम एक्सरसाइज करते समय इंग्लिश फॉन्ग सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो. लाइक बहुत काम आने वाले हैं आगे. एंड राष्ट्रवाणी सर ने भी कहा था एक, यार हाथ रुक गया मेरा. राष्ट्रवाणी सर ने भी कहा था कि मैं भी इंग्लिश सॉन्ग सुनते रहता हूँ. मुझे इंग्लिश प्रैक्टिकल नहीं आती थी तो मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ, तो इंग्लिश गाने सुनता हूँ, इंग्लिश पिक्चर देखता हूँ, तो इंग्लिश आ गई उनको बोलते बोलते. लेकिन ट्राई किया उन्होंने हर बार है ना, तो अपने पर बहुत काम किया, तो उन्होंने भी इंग्लिश सीख ली. तो मैं भी उनसे इंस्पायर होकर हर बार ये करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ है ना. तो भाई सर पॉडकास्ट देखते रहो भाई. एंड और क्या बोल रहा था, बस कुछ नहीं, जो भी है बोल दिया मैंने. सो करो भाई जो भी काम कर रहे हो. एंड भाई बाय.
सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करो पहले। अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा मैं, ठीक है, नॉलेजेबल, लाइक हसल की रिगार्डिंग, है ना, हसल मोटिवेशनल की रिगार्डिंग, एंड जो भी स्किल्स की रिगार्डिंग जो कॉलेज लाइफ में जरूरी है सीखनी चाहिए, मैं उसकी रिगार्डिंग लाऊंगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दो, शेयर एंड कमेंट तो जरूर करना। ओके, सो बाय, एंड साथ में ग्रो करेंगे, स्टे रियल।